हरे कृष्णा देवे प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, विरजा नदी। तो विरजा नदी कहाँ बहती है, हमें ये जानना होगा। विरजा नदी है क्या? भगवान वेदांत के शरीर से जो उत्पन्न स्वेद होता है, पसीना होता है, उससे ये नदी बनती है और बहती है ना। और ये जो नदी बह रही है, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीचों बीच बह रही है। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के बीच में एक आप कह लो बॉर्डर लाइन कह लो, तो ये नदी है, विरजा नदी है। और ये जल जो है भगवान के शरीर, भगवान श्री विष्णु के गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से निकला पसीना है। तो भागवतम में भी अष्टम स्कंद में वर्णन आता है, जब वामन देव बलि महाराज जी को से 3 पग भूमि मांगने आए, तो उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए अपना वचन दिया। तो इससे फिर भगवान वामन जो है इतना विराट रूप वपु रूप धारण कर लेते हैं। तो पहले पग में पूरा ब्रह्मांड, भौतिक जगत, ऊपर के सारे लोकों को नाप लेते हैं। तो जब अपना पैर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो पूरा ऊपर का भौतिक जगत, जैसे ब्रह्मलोक है ना, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, तो ऊपर का जब ब्रह्मांड नापते हैं तो अपने पैरों से वो विरजा नदी को छेद करके, विरजा नदी को, ब्रह्मांड को भेद के ऊपर विरजा नदी पे ले जाते हैं। तो वहाँ से विरजा नदी का जो जल है वो ब्रह्मांड के क्षेत्र से आता है। तो ब्रह्मा जी जो है उनके चरणों की उपासना करते हैं, उनका जो श्री चरण कमल ब्रह्मांड को भेद करके ऊपर की लोकों में चला जाता है। तो ब्रह्मा जी उसका मंडल में पहले तो वो जल धारण करते हैं और फिर उनको भगवान का पाद प्रसारण करते हैं। तो ये विरजा नदी है, ये आगे गंगा नदी के रूप में अवतरित होंगी। विरजा नदी का जो जल है वो गंगा नदी बनेगा। तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का बीच में बहती है। तो भौतिक जगत जो है वो ये उसमें सारे ब्रह्मलोक हैं, शिवलोक हैं, स्वर्गलोक हैं, जो पृथ्वी के ऊपर के लोक हैं, है ना, वो, और पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं। मतलब टोटल हमारे पूरे भुवन में, त्रिभुवन में 7 लोक हैं और सारे भौतिक जगत में आते हैं। तो विरजा नदी के उस पार सारे वैकुंठ जगत हैं। वैकुंठ जगत में सारे देवी धाम आते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु अलग अलग फॉर्म में आते हैं। और वो असंख्य हैं, असीमित हैं। ब्रह्मांड है ना, हर ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड है, तो असंख्य वैकुंठ लोक है। और उसके भी ऊपर जो है वो गोलोक वृंदावन है, तो टॉप मोस्ट आध्यात्मिक लोक, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में, है ना, गोपेश में निवास करते हैं और अपने पार्षदों के साथ, परिकर के साथ शाश्वत रहते हैं। तो ये जो विरजा नदी के आगे जो आध्यात्मिक लोक है वो अखंड है, नित्य है, अव्यय है और असीम है, और ये परम धाम है। और वहाँ भगवान के 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान होता है, और इसे आध्यात्मिक आकाश भी कहा जाता है। विरजा नदी के उस पार जो सारा जो स्पेस है वो आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है। तो हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को ऐसे समझेंगे, एक सर्कल है। इस सर्कल का 3/4 भाग में जो है वो इतना स्पेस आध्यात्मिक जगत है, और 1/4 भाग जो है वो भौतिक जगत है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक जगत को कहा जाता है त्रिपाद। ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और ऐश्वर्य का 3/4 भाग है, और भौतिक जगत केवल 1/4 है। तो इसलिए हम एक पाद विभूति कहते हैं। तो हमें इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि इस भौतिक जगत से हम निकल के, अगर सारे जीव भक्त बन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कि आध्यात्मिक जगत में तो इतना जगह, इतना स्पेस है कि अगर सारा भौतिक जगत भी खाली हो जाएगा तब भी आध्यात्मिक जगत में और पैसों की 3/4 हिस्सा, पूरा जो जगत है, टोटल जो भगवान की शक्ति का एक सर्कल में नापेंगे तो 3/4 भाग आध्यात्मिक जगत है, 1/4 भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में हम अपने भौतिक जगत में हम आ गए हैं अपने भौतिक बंधन के कारण, है ना, अपने अनर्थों के कारण आ गए। तो इस भौतिक जगत से हमें निकलने का प्रयास करना है। तो हम कैसे निकलेंगे, है ना? इस भौतिक जगत में जो जीवन है वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से ग्रस्त है। चाहे हम कितने ही पृथ्वी के ऊपर के लोकों में भी जाएं, स्वर्ग लोकों में भी जाएं, वहाँ भी जीवन जो है वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। हमारी पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा से हम इस पृथ्वी पे आ जाएंगे। और जो लोग पाप करते हैं वो नरक आदि लोकों में जाते हैं, पृथ्वी के नीचे निम्न लोकों में जाते हैं, आसुरी योनि में जाते हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े बन जाते हैं।
तो उनका भी अगर जब पाप का क्षय हो जाता है, नरक में उनको यातना हो जाती है, तो फिर से उनका जन्म होता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भौतिक बंधन है वो अनादिकाल से चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये अनादिकाल से चल रहा है ना। तो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमें भक्ति को स्वीकार करना होगा। तो भक्ति को यानी एक बार भगवान श्री कृष्ण की शरणागत जब हम हो जाएंगे, है ना, प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक साधु और प्रमाणिक शास्त्रों का निरंतर श्रवण करके उनका शरणागत होकर भगवान की भक्ति को सीखेंगे, है ना, तो ये जीवन में हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर शाश्वत जीवन है। वहाँ से फिर कभी भी इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता, है ना। वहाँ पे जीवन शाश्वत है, वहाँ ना जरा है, ना मृत्यु है, ना जन्म है, ना व्याधि है, सिर्फ सुख ही सुख, असीम सुख है, अनित्य है, शाश्वत। और भगवान चाहते हैं कि भगवान के हम सभी पुत्र पुत्रियाँ हैं, सारी जीव जो है भगवान के संतान है। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे परम स्नेही पिता होकर वो जानते हैं, वो ये सबसे वो ये मन में सोचते हैं कि सब जीव जो है इस भौतिक जगत के कष्टों से हटकर, है ना, आसक्ति से हटकर अपने घर वापस आएँ। तो इसके लिए वो प्रमाणिक गुरु भेजते हैं ना, शास्त्र भेजते हैं, ताकि उन जीवों का कल्याण हो। तो विरजा नदी के नीचे जो भौतिक जगत में हम सब जीव रह रहे हैं, तो हम सभी को, है ना, इन शास्त्रों का अच्छे से निरंतर श्रवण करना है, अध्ययन करना है, जप करना है, कीर्तन करना है। तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन जितना अधिक हम करेंगे, श्रवण करेंगे, जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भौतिक जगत से हम बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान की सेवा में लगकर अपना शाश्वत जीवन, शाश्वत स्वरूप प्राप्त करके परम सुखी होंगे। क्योंकि इस भौतिक जगत में भी हम वही ढूंढ रहे हैं, हम आनंद ढूंढ रहे हैं, पर आनंद हमें कहीं नहीं मिलता। किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आप किस लिए जॉब कर रहे हो या किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो सब कहते हैं कि फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस, खुश सुख ढूंढने के लिए, आनंद ढूंढने के लिए। पर कितना भी हम ढूंढे इस भौतिक जगत में, तो वो आनंद जो मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा, सुख क्षणिक मिलेगा, बहुत थोड़ा मिलेगा। पर हमें आवश्यकता है, कोई एक बहुत प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा है, उसका गला प्यास से बहुत सूखा हुआ है ना, इतना प्यासा, और उस प्यासे आदमी को एक सीकर होता है ना, जैसे जिससे एक घास का तिनका, उसे जल छिड़क के एक बूंद में जितनी सारी धाराएं बनती हैं, तो उस धारा में से एक सीकर पानी उसको मिले तो उसका कितना प्यास बुझेगा, क्या उसको तृप्ति होगी? नहीं। तो इसी तरह हमें आनंद, हम जो जीव जो है वो उसका स्वभाव है आनंद आनंद योगाभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, क्योंकि भगवान का भी यही स्वरूप है। तो भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं, भगवान पूर्ण आनंदमय हैं। तो हम भगवान के अंश होते हैं, परमात्मा के अंश होने के कारण आत्मा हमारा भी जो स्वरूप है वो आनंदमय अभ्यासात है। लेकिन हम वो आनंद हमें उतना नहीं मिला जितना हमें चाहिए, बहुत थोड़ा सा क्षणिक मिल रहा है और वो खत्म हो जा रहा है। और इस भौतिक जगत में इतना जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा भी तीन तरह की जो ताप है हमें हमेशा होते रहते हैं, कभी आदि भौतिक, कभी आध्यात्मिक, कभी आदि दैविक। तो इन तापों से व्यक्ति जो है हमेशा कष्टपूर्ण सिचुएशन में पड़ता रहता है। तो उसको उतना सुख ढूंढता है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। सुख तभी मिलेगा जब वो अपने परमात्मा जहाँ से वो आया है, अपने अंशी की सेवा करेगा। तो आत्मा जब तक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करती या उनकी सेवा में नहीं लगती, उनके शरणागत नहीं, तब तक उसको सुख मिलकर ही नहीं रहेगा, है ना। चाहे उसको कितना ही हम धन दे दें, ऐश्वर्य दे दें, भोग की सामग्री दे दें, वो सुखी नहीं हो पाएगा। तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कितना भी धनी व्यक्ति है, कितना धनाढ़ व्यक्ति है, कितना भी सुंदर व्यक्ति है, कितना भी विद्वान व्यक्ति है, जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता तब तक वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। तो सुख को प्राप्त करने के लिए या आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें आनंद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना या उनका प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो बताया गया वो हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, उतना ही अधिक हम भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे और भक्ति में तीव्रता प्राप्त करेंगे और विरजा नदी के उस पार चले जाएंगे। या अगर भगवान की सेवा करने के लिए अगर इस भौतिक जगत में दोबारा भी आना पड़े तो हम सहर्ष
आएंगे पर भगवान की सेवा करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरु माता की जय।